अनपोस्टेड लेटर्स, अनकही बातों का पता। दोस्तों, मैं हूं रश्मि नाम्बियार और अनपोस्टेड लेटर्स पे आप सुनने जा रहे हैं चिट्ठी तुम्हारी माटी, जिसे लिखा है आशुतोष तिवारी ने और आवाज दी है तरन्नुम अहमद जी ने। प्यारे पुत्र, नहीं समझ पा रही थी क्या कहूं तुम्हें, पर पुत्र ही कहूंगी। खैर, तुम जानना नहीं चाहोगे मैं कौन हूं। तुम्हें अपना बचपन तो याद होगा ना? क्यों नहीं भला। चलो भूल भी गए तो बताती हूं। मुझे याद है तुम्हारे नन्हे नन्हे पांव का मेरे ऊपर डगमगाते हुए पड़ना, फिर धम से गिर पड़ना। मैं तुम्हारे ऊपर पाउडर से लिपट जाती थी। याद है तुम्हें अपनी हथेलियों से उठाकर पहली बार मेरा स्वाद लिया था जब तुमने? नहीं ना? चलो बताती हूं। मैं माटी हूं, तुम्हारे गांव की माटी। तुम शायद याद भी ना कर पाओ, कितने छोटे थे जब जिद पर आ जाते। माँ बाबा से नजर चुरा के मुझे चुटकियों में भरते, मेरा आस्वादन करते। तुम्हारी माँ भली थी बेचारी, अंदर से तुम्हारी हरकत से आहदित होती, पर ऊपर से तुम्हें डांटती फटकारती। खैर, तुम्हें इतना छुटपन की बातें कहाँ याद होंगी। पर मैं जब ये बता रही हूं तो तुम कहीं दूर, शायद बहुत दूर, माटी से 5 तल्ला ऊपर बैठकर अपना लल्ला खिला रहे होगे। साफ सफाई, हेल्थ, हाइजीन, कितना कुछ सीख लिया है ना तुमने। जाहिर है तुम्हारा लल्ला, मेरा भी लल्ला शायद कभी मुझे चुटकियों में नहीं भरेगा, पर मैं तो मां हूं ना, तुम्हारी भी, तुम्हारे पूर्वजों की भी, और अभी तक शायद तुम्हारे लाल की भी। जाहिर है ममता तो निकलेगी ही। आंचल भले तार तार हो गया है। खैर, कोई बात नहीं, मैं अपना दुखड़ा क्यों सुनाऊं और तुम्हारे लल्ला को दोष भी क्यों दूं, जबकि मैं खुद ही बेजान सी हो गई। पर क्या करूं, ममता है, इसलिए तो आस भी है। तो मैं ये पत्र तुम्हें उसी आस के साथ लिख रही हूं। तुम्हें पता तो होगा ना नौतपा क्या होता है। खैर, ना भी पता हो तो इतना जानो, दिवाकर अपने उच्च ताप पर है। वैसे इसमें क्या नया है, पर अब सब नया ही हो गया है। जो कभी मेरे आंचल में खेला करते थे वो कहीं दूर चले गए हैं, जैसे तुम। सब बदल गया है। वो अमराई जहां कभी कोयल का कूच सुनाई देता, वो जड़ गया शायद। वो जामुन का पेड़ याद है ना तुम्हें? अरे वहीं जहां जामुन लूटते कितनी बार गिर पड़ते थे तुम। अब वो भी तो नहीं है। पिछली बार के नौतपा में उखड़ गया था बेचारा। अब तुम मुझे मत दोष देने लगना। अपने वश में बची खुची अंतिम क्षीर बिंदु तक मैंने उस तक पहुंचाई थी। आखिर मेरी भी तो मोहब्बत थी उससे, और सच कहूं तो तुम जैसों से ज्यादा ही थी। आखिर उसके पत्ते, उसके पंजर, सब तो मुझ में ही मिलने थे। वो सड़ गल के मेरे अस्तित्व में विलीन होता रहा था सैकड़ों सालों से, पर अफसोस अंत में मैं उसका भी साथ नहीं दे पाई। अब तुम अठास करो, पर दोषी तो तुम ही हो ना। याद है पिछले साल जब आए थे, मेरे गर्दन के अंदर लंबा पाइप डाल दिया था तुमने। क्या खोज रहे थे? शायद जल की तलाश में थे, पर सूखी हुई अतड़ियां कब तक डिहाइड्रेट हो चुकी हैं। पर तुम माने कहा, अंदर कोई बड़ा सा घेरी डालकर मत डाली मेरी आंतें। अब तो हैजा जैसी फीलिंग आती है। मेरी कोशिकाओं की दीवारें टूट रही हैं, जैसे जमा पानी भी निकलता जा रहा है। वो पाकड़ याद है ना तुम्हें? अरे वही जिसकी बसंत में आई नई कोपले, और उनका अचार तुम्हें कितना पसंद था ना। कितना गुलजार रहता था वो चबूतरा, कभी जो पाकड़ के नीचे बना है। पर पता है, अब की बसंत में पाकड़ की कोपले
पीलापन लिए हुए थी। उसकी गिरी हुई पत्तियों में कोई पोषण नहीं था, एकदम सूखी, बेजान। जानते होगे ना तुम क्यों हुआ ये जानकर भी अनजान बनना सीख गए हो तुम। ओह, तो नए सभ्यता के झंडा बरदार बन चुके हो शायद। अरे खैर, छोड़ो भी, अब मैं खुद ही बताती हूँ। मेरी छाती में संचित पानी खत्म हो गया है। वो ताल पोखर जहां कभी तुम्हारे पूर्वज नहाते, तुम्हारी दादी परदादी छठ करती, क्या बचा है वहां? कहीं से पराई मिट्टी लाकर भर चुके हो तुम लोग। अब तुमको ये तो नहीं ना बताना पड़ेगा कि स्तन में दूध केवल ममता से ही नहीं आ जाता, उसके लिए कोशिकाओं में जान भी होनी चाहिए। खैर, छोड़ो भी, तुम समझोगे भी कहां। कितनी निर्ममता से तुम मेरे सीने पर मशीनी हल लेकर टूट पड़ते हो ना। तुम्हें शायद ही पता होता, हजारों सैकड़ों साल में लोग गलते खपते हैं। कितने ही वृक्ष, साग पात, कीट पतंग अपने जिस्म को धतीजी की तरह सड़ाते गलाते हैं, तब मैं बनती हूं पोषण और ऊर्जा की युक्त। पर नहीं, तुमने तो विज्ञान पढ़ा है, सो तुम भावनाओं को भी गणित से समझते हो, कोई समीकरण बनाते हो, मेरा भी लैब में परीक्षण करते हो। फिर सफेद, काला, गंध, दुर्गंध युक्त रसायन मेरे ऊपर फैला देते हो। तुम खुश होते हो, वाह, मैंने तो कौशल पा लिया टनों उपज पाने का। पर मेरा क्रंदन दब जाता है कहीं, अंदर ही अंदर मैं बंजर हो रही होती हूं। तुम अपने समीकरणों में उलझे रहते हो। खैर, छोड़ो भी, अब तो तुम नौतपा का मतलब बूझ ही गए होगे। मेरी सूखी हुई अतड़ियां, उखड़ा हुआ जामुन का पेड़, सूख चुकी अमराई और पीले पड़ते पाकड़ की कोपल भावनाओं को शायद ही समझ पाओगे। अब दिवाकर की वो रोशनी जो कभी मेरी चमड़ी को एक्स्ट्रा चिकनाई मिटाती थी, अब चमड़ी को कोयले में बदल रही है। हाँ, तुम कहोगे, अरे कुछ जल संभरण सा बना तो दिया है तुमने। मामला अब इतना भी सीधा साधा नहीं रह गया। अब इंट्रावेनस टीप की जरूरत है, पर उतने से कहाँ होगा। अब जरूरत है कि मेरे ऊपर फिर से अमराई लगे, जामुन लूटने, पाकड़ का कोपल बीनने लाल आए। तो क्या आओगे अपने लल्ला को लेकर? मैं तो इसी उम्मीद में लिख रही हूं। मेरा यकीन करो, मेरे वक्ष में बचा हुआ क्षीर का आखिरी बूंद भी तुम्हारे लल्ला के कंठ तक जाएगा। पर तुम भी तो कुछ करो, कुछ नहीं तो अपने उस सूखे हुए स्वेद की कुछ बूंदे आंखों के नीर से ही मुझे अभिसंचित कर दो। चलो, अब लिखना बंद करती हूं। मेरी चिट्ठी दिवाकर के ताप से उठे तूफानी हवाओं की मार्फत जा रही है तुम तक। पता नहीं पहुंचेगी भी या नहीं, पर तुम आओगे, ये मेरा यकीन है। मुझसे नहीं तो अपने पुरखों से मिलने, जिनके स्वेद बिंदु में दबाकर रखी हुई याद तक, उसके तौर पर कभी लाल कितना प्यार करते थे मुझसे, बिना किसी समीकरण के। जाने उनको पता होता था हमें किस तरह से मां का ख्याल रखना है। उम्मीद है अपने मोटे फ्रेम के चश्मे को उतारोगे तो तुम भी देख पाओगे। लिखने तो बहुत कुछ है मेरे पास, पर कितना लिखूं? लिखते लिखते डाकिया न चला जाए इसलिए भेज रही हूं। कमरे के मध्यम बल में ना पढ़ पाओ तो तड़ित प्रकाश में पढ़ लेना। तुम्हारे इंतजार में, माटी तुम्हारे गांव सीवान की, तुम्हारी स्वघोषित मां। दोस्तों, आपको ये चिट्ठी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस चिट्ठी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल
कुछ कहना है को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।